थोड़ी जी बेनती साध संगत, कल भी इतिहासक दिहाड़ा सी, अज भी इतिहासक दिहाड़ा है। कल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिवस सी। अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी का पहला प्रकाश दिवस है। तो मैं थोड़ी जी बेनती तुहाडे चरनां च करनी चाहुंदा ताकि इतिहास बारे सानू क्लियरिटी हो जाए। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के मूल रूप च जिहड़ा असीं 3 इतिहासक दिहाड़े मनाउंदे हां। एक है सतगुरु जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा जिहड़ा अज तुसीं मना रहे हो, समुचा सिख पंथ मना रहा। एक है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का संपूर्णता दिवस, कल खालसा पंथ ने मनाया सी। एक श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का गुरता गद्दी दिवस। वो तिन्हां दी तरतीब है एक साध संगत जी। इत्थे थोड़ा जिहा भुलेखा कई बारी खड़ा हो जाता है कि कल संपूर्णता दिवस सी, अज प्रकाश दिवस है। तो सानू सुन के कई बारी असीं मन च सोच लैंदे हां भी कल दे दिन शायद श्री गुरु ग्रंथ साहब की लिखाई का काम संपूर्ण हो गया, अज महाराज ने प्रकाश करता। पर इस तरह नहीं है साध संगत जी। वो दोनों वक्रे वक्रे दिहाड़े ने। जिहड़ा अज का दिहाड़ा सी ये 1604 दे विच अज दे दिन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का पहला प्रकाश हजूर ने जिहड़ा कीता, ये 1604 विच श्री रामसर साहब की धरती ते। तुसीं दरबार साहब जांदे हो, ये शहीदगंज गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी उहदे नाल बिल्कुल गुरुद्वारा श्री रामसर साहब है। उत्थे महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं लिखारी ला के सारी बाणी जिहड़ी इकत्तर कीती हुई सी, जिहड़ी कदी धन गुरु नानक महाराज जी ने जगत दा रटन करके भगत साहिबाना दे स्थानां ते जाके उन्हां दे अनुयायियों कोल पहुँच करके बाबा कबीर साहब जी, सदना जी, सैन जी, धन्ना जी, रविदास जी, पीपा जी, जयदेव जी, फरीद जी, वो सारी बाणी इकत्तर कीती सी। वो बाणी सतगुरु जी फिर अगले गुरु व्यक्ति दे सुपुर्द करते सन। तो गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने वो पवित्र बाणी दीआं पोथियां तो जदों सारी बाणी नूं एक जगह संकलित किया तो उदों क्या सी आद बीड़ तैयार हो गई। रामसर साहब लिखाई हुई, बाबा बुढ़ा जी नूं सारी सेवा संभाल सौंपी गई। श्री दरबार साहब श्री हरमंदर साहब धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का आद बीड़ का सब तो पहला प्रकाश होया। बाबा बुढ़ा जी नूं ताबिया बिठा के सारी सेवा का सतगुरु जी ने अधिकार दिता। तो उत्थे इतिहास साडा बोलदा है, सच्चे पातशाह महाराज गुरु अर्जन देव जी बोले, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ। बाबा बुढ़ा जी बड़े अदब दे नाल सतगुरु जी बाबा बुढ़ा जी नूं यह सन्मान दिंदे आ कि तुसीं पवित्र पावन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सारी सेवा संभाल की जिम्मेवारी निभाउणी है। बड़े गुणी पुरख सन बाबा बुढ़ा जी, बड़े विद्वान सन, पढ़े सन। तो बचन किया महाराज जी ने, इतिहास कहता है, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज, सुनै सब पंथ। जिहड़ा सतगुरु जी का बचन पढ़िया जाता सी उहनूं पुरातन सिख कहते सी गुरु का आवाजा लिया। वो बचन नूं सुन लग्या सिख कहते सी असीं गुरु की आवाज़ सुन रहे हैं। जां शब्द वरत्या जाता हुंदा सी सतगुरु जी का वाक। वाक का अर्थ हुंदा मुख तो निकले बोल। ये भावना सी, ये नहीं सी वेख्या जाता कि ये बोल कौन सुना रहा, ये कहा जाता सी ये सतगुरु जी का वाक है। तो बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लिहो आवाज, सुनै सब पंथ। बाबा बुढ़ा साहब जी ने जो प्रकाशमान किया श्री गुरु ग्रंथ साहब हजूर नूं, ते दुनिया के उत्ते पहली वारी प्रकाश, जिन्होंने अज असीं कह रहे हैं पहला प्रकाश दिवस, पहली वारी प्रकाश होया। ते पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का वाक आया, हुक्म आया, आवाजा आया। संतां के कारज
आप खलोआ हर कम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम। ये 1604 विच इहनूं थोड़ा जिहा ध्यान च रखियो। गुरु अर्जन साहब महाराज की हजूरी च उन्हां दा समा है। इनू असीं कहंदे हां सतगुरु जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा, जिन्हों अज तुसीं मना रहे हो, तो उस दे नाल रिलेटेड तुसीं भी पहली वारी प्रकाश इस नवें दरबार साहब के अंदर कीता। देवनेत नाल जिहड़ा कल दिन लंघिया उस संपूर्णता दिवस है। ये ना समझना भी ये 12 कोई 20-24 घंटिया का फर्क है, भी 22-24 घंटे पहला संपूर्ण किया, 23-24 घंटे बाद प्रकाश करता, इदा नहीं साथ संगत। ये संपूर्णता दिवस जड़ा है ये 1706 दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने दमदमा साहब कौम का तखत तलवंडी साबो बठिंडा उत्थे सतगुरु जी ने संपूर्णता करवाई सी। फिर बेनती करदा, पहला प्रकाश 1604 विच हो रहा ते संपूर्णता 1706 विच, लगभग एक सदी का वक्फ है। हुण वो शब्द जिहड़ा संपूर्णता असीं क्यों वरतदे हां जी? पहले प्रकाश की तो समझ आ गई कि दुनिया च पहली बार इदां बीड़ बन के बीड़ तैयार करके सतगुरु जी की आद बीड़ नूं फिर प्रकाशमान किया, हुक्मनामा लिया, ये पहला प्रकाश है। फिर संपूर्णता 100 लगभग 100 वरा बाद विच। एक गल दा सानू सारिआं नूं पता है कि साहिब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की बाणी उस वेले दर्ज नहीं सी की जा सकती, क्योंकि महाराज अजे शरीर करके वरते नहीं, अजे बाणी उचारण भी नहीं की। जिस स्वरूप का जिस बीड़ का पहला प्रकाश होया सी वो बीड़ अज भी मौजूद है। श्री करतारपुर जलंधर के नेड़े जिहड़ा करतारपुर है, धीरमल दी वंश दे कोल वो पवित्र बीड़ आ, उन्होंने सिख पंथ च कहा जाता करतारपुर साहब वाली बीड़, अज भी मौजूद है साथ संगत। तो उस बीड़ के अंदर उस पवित्र स्वरूप के अंदर उस पोथी साहब के अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी दर्ज नहीं है। संपूर्णता कदों हुई? जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भाई साहब भाई मनी सिंह जी नूं लिखारी लाया। श्री लिखणसर साहब उस स्थान नूं कहंदे असीं तख्त श्री दमदमा साहब। जदों तुसीं अंदर दाखिल होवो स्थान के दर्शनां लई, सज्जे पासे गोरस्थान बनया, उसका नाम है श्री लिखणसर। अदब नाल सिख नूं कहंदे। उत्थे एक तलाब के किनारे बैठ के गुरु साहब जी ने यह सारा कारज भाई मनी सिंह जी लिखारी सन। तो जिन्नियां कलमां बचियां जो कलमां नाल लिखी जाते सी, जिन्नियां कलमां वरतियां उस तलाब के सुपुर्द कर दित्तियां, तलाब विच सटवा दित्तियां महाराज ने। तो उसका नाम रखा लिखणसार। सार का अर्थ है सरोवर, लिखणसार साहिब। उसदे अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज की बाणी दर्ज की, जिहड़ी बीड़ उत्थे दमदमी बीड़ जिन्हों कहा जाता, जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब जी अज भी प्रकाश होए है, ये बाहर लिखा होएगा दमदमी बीड़ का उतारा। तो वो बीड़ किन्हां ने लिखवाई? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, भाई मनी सिंह जी लिखारी ने। लगभग 9 महीने का समा हजूर नूं लग्या। हुण तुसीं वेखो ना 1704 दे विच शहीदियां हुंदियां साहिबजादियां दियां, ते जदों सतगुरु जी आलमगीर ने 1704 मुक जांदा, क्योंकि जदों असीं दसंबर लास्ट दियां शहीदियां ने आलमगीर साहब तक पहुँचदियां नूं दसंबर लंघ जांदा ते 1705 शुरू हो जांदा। गुरु साहब जी मंजिला मारते, मुक्तसर साहब की जंग करते, बठिंडे च पड़ा करके फिर दमदमा साहब पहुँचते हैं। तो लगभग 9 महीने पौने साल तो वध का समा महाराज लगता है पवित्र बाणी नूं लिखवाउंदे ने। ते जिन्नी बाणी लिखवाउंदे ने उन्नी दे अर्थ करते हैं महाराज आप, सिंह सुनते हैं बैठ के। हुण ये 1705 च महाराज जी उत्थे पहुँचते हैं, तो 1706 विच कारज संपन्न हुंदा जिहड़ा कल दा दिहाड़ा गुजरिया। ਉਹਦੇ अंदर गुरु तेग बहादुर महाराज के सारे शब्द ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ राग विच सन, सोरठ धनासरी सारे रागां दे, एक राग गुरु तेग बहादुर महाराज ने कल्लियां ने उचारण किया, जैजावंती राग। उन्होंने लास्ट के उत्ते आखिर के उत्ते असीं पढ़ते हैं, तो 57 श्लोक सन ਜਿਹੜੇ भोग दे वेले असीं पढ़ते हैं जी श्लोक गुरु नौवें पातशाह महाराज।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦਾ ਵਕਫਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1604 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ 1706 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁਕਮ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ 3 ਮੂਲ ਰੂਪ ਦਿਹਾੜੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1604 ਚ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ 1706 ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ 1708 ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।